गर्लफ्रेंड, ये स्वागरात पर क्या होता है? पप्पू, बस ये समझ लो कि 3 नंबर की जूती में 7 नंबर का पाँव डालना होता है। गर्लफ्रेंड, फिर क्या होता है? पप्पू, इसके बाद जूती 7 नंबर की हो जाती है और पाँव 3 नंबर का हो जाता है। बीवी, आप मुझे इस बार ईद पर क्या लेकर देंगे? शोहर, आंखें बंद करो। बीवी, कर ली। शोहर, क्या नजर आया? बीवी, कुछ भी नहीं। शोहर, बस फिर समझ जाओ। लड़की का बाप, तुम मेरी बेटी को कब से प्यार करते हो? लड़का, जी 4 महीने से। बाप, मैं कैसे यकीन कर लूं? लड़का, 5 महीने और इंतजार करें, खुद यकीन आ जाएगा। बच्चा मम्मी से बोला, आप पैसे कमीज के नीचे क्यों रखती हैं? मम्मी, बेटा ताकि तुम्हारे पापा को पता न चले। बच्चा, मम्मी, आप पापा को तंग ना किया करें, कल भी वो काम वाली की कमीज में पैसे ढूंढ रहे थे। एक आदमी रात के 3 बजे तहज्जुद की नमाज पढ़कर दुआ मांग रहा था कि या अल्लाह, सब आराम से सो रहे हैं और मैं तेरी इबादत कर रहा हूँ। तो पास में चारपाई पर लेटे हुए आदमी ने कहा, हमारी शिकायत क्यों कर रहा है, अपनी दुआ मांग। रुखसती के बाद दुल्हा दुल्हन की गाड़ी अभी 10 फुट ही चली ही थी कि दुल्हन ने चलती गाड़ी का दरवाजा खोला और लहंगा संभालती हुई माँ बाप की तरफ दौड़ी। हर आंख अश्कबार हो गई, हत्ता के मूवी बनाने वाले की भी आंखों में आंसू आ गए। दुल्हन के बाप ने परेशान होकर बेटी से पूछा, बेटी क्या हुआ? दुल्हन, कुछ नहीं अब्बू, वो मोबाइल चार्ज भूल गई थी। एक सरदार मलेरिया से कांप रहा था। डॉक्टर आया और पूछा, क्या हुआ? सरदार का बेटा बोला, बीमारी का तो पता नहीं, पर अब्बू सुबह से वाइब्रेशन पे लगा हुआ है। बीवी, मियाँ जी सुनते हो, वो ऊपर अलमारी से सामान उतार देना, मेरा हाथ छोटा पड़ जाता है। शोहर, तो जबान से ट्राई कर लो, वो तो छोटी नहीं पड़ेगी। पठान ने एक कंजूस सरदार से कहा, अरे क्या हो गया, इतने लाल पीले क्यों हो रहे हो? सरदार ने कहा, नन्हे ने आज नया जूता पहना था, मैंने उससे कहा कि एक की बजाय 2 सीढ़ियां तय करके ऊपर जाना ताकि जूते का तला कम घसे, लेकिन वो कम वक्त 2 की बजाय 3 सीढ़ियां चढ़ने लगा। नतीजा ये हुआ कि उसकी पतलून फट गई। शादी क्या होती है ये समझने के लिए एक साइंसदान ने शादी कर ली। अब उसको समझ नहीं आ रहा कि साइंस क्या होती है। एक औरत ने दूसरी औरत से पूछा, जन्नत में मर्दों को तो हूरें मिलेंगी, औरतों को क्या मिलेगा? दूसरी औरत बोली, यही अपने अपने खामन। पहली औरत, अच्छा दफा करो, फिर मरने का क्या फायदा। मिर्जा गालब एक दिन अपनी महबूबा के घर के बाहर दीवार पर पेशाब करते हुए पकड़े गए। उसके बाप ने कहा, तुम्हें इस तरह की हरकत करते हुए थोड़ा तो सोचना चाहिए। बालकोनी में खड़ी उसकी महबूबा ये सब कुछ देख रही थी। तो मिर्जा गालब कहते हैं, तेरी जुदाई में अब ये हाल हुआ है गालब का, आंसू निकल रहे हैं रास्ता बदल बदल कर। एक लड़का शराब पीकर घर आया। बाप की डांट से बचने के लिए लैपटॉप उठाकर बैठ गया। बाप ने पूछा, पीकर आए हो? बेटा, नहीं तो अब्बू जी, आप ख्वामखा शक करते रहते हो। बाप, कमीने, तो फिर सूटकेस उठाकर क्या टाइप कर रहा है? एक सरदार अपने मुर्गे और मुर्गी की शादी करवा रहा था। किसी ने पूछा, सरदार जी ये क्या कर रहे हो? सरदार बोला, मुर्गी ने अंडे देने बंद कर दिए हैं, मैंने सोचा इसकी मुर्गे से शादी करवा दूं, शादी के बाद डायरेक्ट बच्चे देगी। अस्पताल में पठान अपने बच्चे को गोद में लेकर प्यार कर रहा था कि बच्चे ने पेशाब कर दिया। पठान भागता हुआ डॉक्टर के पास गया और बोला, डॉक्टर साहब, ये बच्चा तो लीक है, हमें कोई और बच्चा दे दें। एक पठान रेल की पटरी पर लेट गया। एक आदमी ने कहा, क्या कर रहे हो, ट्रेन आ गई तो मर जाओगे। पठान, मेरे ऊपर से जहाज गुजर गया तो कुछ नहीं हुआ, ट्रेन क्या चीज है। एक मौलवी साहब किसी से बदफेली कर रहा था। गांव के सरदार ने देख लिया और बोला, आपको शर्म नहीं आती, क्या कर रहे हो? मौलवी बोला, पूरे मोहल्ले में ये ऐलान करवा दो कि जिसने भी नमाज ना पढ़ी तो उसके साथ यही हशर होगा। एक बहुत मोटा आदमी गाड़ी में जा रहा था। उसकी गाड़ी मुसलसल हिचकोले खा रही थी।
ट्रैफिक कांस्टेबल ने गाड़ी रोकी और चालान काट दिया। फिर पूछा, आपकी गाड़ी में क्या खराबी है जो मुसलसल हिचकोले खा रही है? मोटे आदमी ने इत्मीनान से जवाब दिया, गाड़ी में तो कोई खराबी नहीं, बस जरा मुझे हिचकी लगी हुई थी। एक पंजाबी के घर दो जुड़वा बच्चे पैदा हुए तो दादी बोली, लो दसो पाकिस्तान दे हालात वेख के बच्चे भी कल्ले आन तो डरदे ने। एक लड़का सुहाग रात को कमरे से बाहर निकलकर कुछ ढूंढ रहा था। उसकी माँ ने पूछा, बेटा क्या ढूंढ रहे हो? बेटा बोला, अम्मी यहाँ तेल की शीशी रखी हुई थी। माँ ने हंसकर जवाब दिया, बेटा तेल से थूक अच्छी होती है। एक शख्स अपनी बीवी को हनीमून मनाने के लिए स्विट्जरलैंड ले गया। होटल की बालकोनी में बैठे चाय पी रहे थे और बर्फानी चोटियों के नज़ारे भी ले रहे थे कि बेगम को मेके से फोन आ गया। कॉल के बाद बेगम बेचैन सी हो गई। शोहर ने घबराकर पूछा, खैरियत तो है? बेगम बोली, ओ सारे उत्थे इकट्ठे होके ट्यूबवैल ते अंब चूप रहे ने ते तरबूज खा रहे ने ते मैं इत्थे बर्फां विच फसी हुई हां। बाबा जी, मुझे महबूब को कदमों में लाने का कोई नुस्खा नायत फरमा दें। बाबा जी बोले, बेटा महबूब के घर का ऊपर वाला फ्लोर किराए पर ले लो, महबूब समेत उसका पूरा खानदान तुम्हारे कदमों के नीचे आ जाएगा। दुल्हन की सहेलियां, मेहंदी का रंग कितना प्यारा आया है, कितनी प्यारी लग रही हो। हमारी सहेली तो लाखों में एक है। दुल्हे के दोस्त, ओए चवले, दो फेरे लाजमी लावी, साडी नक ना वडावी। एक पठान का बाप मोटरवे एक्सीडेंट में मर गया। मोटरवे वालों ने ऐलान किया कि मरने वाले को ₹1,00,000 और जख्मी होने वालों को 50,000 दिया जाएगा। पठान मोटरवे वालों के साथ लड़ने लगा और बोला, मेरा 1.5 लाख बनता है क्योंकि मेरा बाप पहले जख्मी हुआ था, बाद में मरा था। लड़की सहेली से, यार कल सपने में मुझे कोई चाकू से मार रहा था। सहेली, तू डर मत, सपने अगर सच्चे होते तो मैं रोज सुबह प्रेग्नेंट होती। लड़का, आंटी इस बार आपके घर लड़का होगा। आंटी, तुझे कैसे पता चला? लड़का, आपकी फटी हुई शलवार से मुझे उसकी मूंछें नजर आ रही हैं। एक लड़का सड़क पर भीख मांग रहा था। एक औरत ने कहा, तुम्हें शर्म नहीं आती? तुम्हारी उम्र के लड़के को स्कूल जाना चाहिए। लड़के ने जवाब दिया, वहां भी गया था मगर किसी ने एक पैसा भी नहीं दिया। एक बुजुर्ग ने एक लड़के और लड़की को रोमांस करते हुए पकड़ लिया और लड़की से बोला, तुम्हारी शिकायत लगेगी। लड़की मिन्नत करने लगी कि बाबा जी तुसी भी कर लवो पर शिकायत ना लाइयो। बाबा जी ने धोती उठाई और लगे खड़ा करने, मगर खड़ा ना हुआ। बाबा जी उठे और बोले, ना जी ना, तेरी शिकायत ही लगेगी। सरदार दुकानदार से, यार एक हथौड़ा और कील देना। सेल्समैन, अरे सरदार जी ये कंप्यूटर की दुकान है, यहाँ इन चीज़ों का क्या काम? सरदार, ओए यारा, मुझे अपने कंप्यूटर में विंडो लगानी है। शादी के बाद एक दिन बीवी और शोहर फारग बैठे हुए थे। बीवी ने अचानक शोहर से पूछा, अब एक बात बताओ, शादी से पहले तुम्हारी कितनी गर्लफ्रेंड्स थी? शोहर अंदर गया और एक लिफाफा लेकर आया। लिफाफे में चावल के कुछ दाने और 200 रुपए थे। बीवी, ये क्या है? शोहर, मैं जब भी कोई गर्लफ्रेंड बनाता था तब एक चावल का दाना इस लिफाफे में डाल देता था। ये सुनकर बीवी ने चावल के दाने गिने, टोटल 7 निकले। बीवी बोली, कोई बात नहीं, आजकल तो इतने हर लड़के के होते हैं, लेकिन ये 200 रुपए किस लिए रखे हैं? शोहर बोला, 2 किलो चावल बेच दिए थे। बीवी अभी तक कोमा में है। दोस्त सरदार से, तुमने अपनी बीवी को तलाक क्यों दी? सरदार, वो ठीक औरत नहीं है। दोस्त, वो कैसे यार? सरदार, शादी मुझसे की और बच्चे भगवान से मांग रही थी। एक लड़की ने मोबाइल लिया और उसी दिन दीवार पर मारकर तोड़ दिया। जानते हो क्यों? क्योंकि जब भी वो मोबाइल ऑन करती तो उसमें से आवाज आती थी, हेलो मोटो। बीवी शोर से, यार ये बात मेरी समझ में नहीं आई,
कि आदमी अपनी वाइफ को छोड़कर दूसरे की वाइफ को क्यों देखता है। श्योर, ये तो दुनिया का दस्तूर है। आदमी अपनी गलती को नहीं देखता बल्कि दूसरे की गलती को देखता है। मोहतरम नाजरीन, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए ताकि आपको इस तरह और मज़ा वीडियोस फौरी और बर वक्त मिलती रहें।